अस्सलाम गाइस, रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि कराची की प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफरेंट मालूमात मैं लेके आता रहता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंप्लीट और क्लियर नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। सिंपल मैं आपको बता चलूँ, आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी लैंड्स होती हैं, लैंड्स की कुछ इकसाम होती हैं, वो मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। आज हम बात करेंगे सर्वे लैंड के बारे कि सर्वे लैंड क्या होती है और सर्वे लैंड बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए, और सर्वे लैंड को कैसे चेक किया जाता है, और सर्वे लैंड के अंदर कौन से मतलब के ऐसे पेपर्स होते हैं जो चेक करना ज़रूरी है और उनको कैसे चेक किया जाता है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। सिंपल मैं आपको बता चलूँ कि सर्वे ज़मीन क्या होती है। सर्वे ज़मीन की अगर बात करूँ तो आज से काफ़ी अर्सा पहले 1825 के अंदर अंग्रेज़ ने एक सर्वे करवाया था। यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, तकरीबन श्रीलंका तक ये सर्वे हुआ था। इस सर्वे के दौरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बात करूं, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सर्वे करवाया गया था। उसकी वजह यह है, अभी जो सर्वे की ज़मीनें हैं कराची में भी हैं, डिफरेंट और सिटीज़ के अंदर भी हैं, उन ज़मीनों के अंदर क्लियर ज़मीनें होती हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन सर्वे ज़मीन को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आप लोगों को सर्वे ज़मीन कह के ज़मीन तो सेल आउट कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कोई दूसरा ओनर निकल आता है, वो वहाँ पर कब्ज़ा कर लेता है, गवर्नमेंट रोक लेती है। लेकिन सर्वे ज़मीन का मैं आपको बता चलूँ कि सर्वे ज़मीन क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट। सर्वे ज़मीन में ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ जो सर्वे ज़मीन होती है वहीं पे काम करने की इजाज़त देता है। उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको कहीं भी काम करने की इजाज़त नहीं देता सर्वे ज़मीन के अलावा। अगर मैं बात करूं सर्वे ज़मीन के अलावा जो तमाम ज़मीनें होती हैं उन पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 से पाबंदी लगाई हुई है, और जब तक ये सारी जो ज़मीनें हैं कंप्यूटराइज नहीं हो जाती तो तब तक इनके ऊपर पाबंदी रहनी है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को डिफरेंट बताते हैं कि इतने सारा, तो सर्वे ज़मीनों के ऊपर मतलब कि जो सर्वे ज़मीनों के अलावा जो ज़मीनें उनके ऊपर पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2012 से नहीं हटेगी जब तक ये सारी ज़मीनें कंप्यूटराइज नहीं हो जाती। जो सर्वे ज़मीन होती है आप उसमें हाथ डालें, सर्वे ज़मीन के अलावा अगर आपको कोई भी ज़मीन मिले उसमें हाथ मत डालें जब तक आप उसको चेक नहीं कर लेते। हाँ, MDA, LDA या KDA अप्रूव्ड ज़मीन होती है तो कुछ चांस बनता है कि, लेकिन काफ़ी सारी अप्रूव भी हैं लेकिन वो सर्वे ज़मीनें हैं तो उनमें काफ़ी सारे मसाइलों का सामना। अभी बात आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्वे ज़मीन है। तो सर्वे ज़मीन के लिए आप किसी बिल्डर के पास जा रहे हैं, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हैं, या आप किसी बायर या सेलर के पास जा रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करें, आप बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के, डर के आप उसको बोलें कि भाई मुझे फॉर्म 7 दिखाएं। फॉर्म 7 उससे ज़रूर तलब करें। फॉर्म 7 किस तरीके को, तो उसमें देह भी लिखा होगा, डिटेल भी लिखी होगी, रिमार्क्स भी डले होंगे और सारी डिटेल उस फॉर्म 7 के अंदर डली होगी उस लैंड की कि इस लैंड का ओनर कौन है, ये लैंड किसके नाम पर है। वो फॉर्म 7 आप ज़रूर उससे पिक करें, उससे फॉर्म 7 लें या फॉर्म 7 की कॉपी ले लें। सही है। अगर बिल्डर्स या डेवलपर्स या जो भी है या सेलर्स है वो आपको फॉर्म 7 की कॉपी नहीं दे रहा तो आप उसको रिक्वेस्ट करें कि वो आपको फॉर्म 7 की कॉपी दे। सर्वे ज़मीन के बेनिफिट्स क्या हैं? सर्वे ज़मीन के ये बेनिफिट्स हैं कि सर्वे ज़मीन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं ले सकती, ना वहाँ चेंजिंग कर सकती है, ना वहाँ से कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अपना निकाल सकती है, जब तक कि आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी। ज़मीन है कि गवर्नमेंट पाबंद है आपको रास्ता देने के लिए अगर आपकी सर्वे ज़मीन है। उसकी वजह क्या है कि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनती हैं कराची में या डिफरेंट टाउन्स लोग बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं। उनमें क्या होता है कि कुछ एरिया तो सर्वे होता है, क्लियर होता है, मतलब कि अप्रूव्ड होता है, कुछ एरिया अप्रूव्ड नहीं होता। जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं, जो ईमानदार बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस एरिया को छोड़ देते हैं, वहाँ को पार्क वगैरह बना देते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं। लेकिन जो एरिया क्लियर होता है, जो सर्वे ज़मीन क्लियर होती है, उसके अंदर वो अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, प्लाटिंग। उनके क्लाइंट्स के लिए या जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टर के लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम सामने ना आए। तो लेकिन जो काफ़ी सारे बिल्डर्स होते हैं जो 2 नंबरी से ये करते हैं, वो ये कर लेते हैं कि वो उस सर्वे ज़मीन जो अभी क्या है कि 100 कनाल जगह है, 100 कनाल में से 10 कनाल सर्वे है, 90 कनाल सर्वे नहीं है, तो वो 10 कनाल के साथ साथ 90 कनाल भी बेच देते हैं। बाद में उन्हें बेच के चले जाते हैं, वो तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन मसले मसाइल जो पेश आते हैं वो नेक्स्ट उनके लिए आते हैं जो लोग वहाँ बाइंग कर लेते हैं। कल और गवर्नमेंट आगे खड़ी हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम्स आगे खड़े हो जाते हैं। तो इससे पहले है ज़मीन लेने से पहले चेक करें क्या ये सर्वे है, क्या ये मैप के अंदर भी क्लियर है, उसके बाद आप उस ज़मीन को ख़रीदें। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने ये बोली, वाहिद ज़मीन है जिसको गवर्नमेंट खुद रास्ता देने की पाबंद है।
अभी बात आ जाती है कि जो फार्म 7 आपने लिया है, फार्म 7 जब आपने लिया, जो सर्वे ज़मीन का आपने फार्म 7 लिया, आप ये भी क्लियर करें जिस बंदे से ले रहे हैं कि क्या वो उस सर्वे ज़मीन का मालिक है, ये चीज़ भी क्लियर करना ज़रूरी है। उसके आईडी कार्ड पे जो नाम है वही नाम सर्वे ज़मीन का जो फार्म 7 आपसे तलब किया था आपने, उसके ऊपर उसका वही नाम है, तो समझो क्लियर हो गया। आपको जेली भी फार्म 7 बना के दे सकते हैं। वो आपने कैसे चेक करवाना है, आपने फार्म 7 पिक करना है। फार्म 7 ले लेने के बाद आपने मुख्तियार कार के दफ्तर जाना है, जो भी आपका मतलूबा मुख्तियार कार का दफ्तर है। आपने मुख्तियार कार के दफ्तर को रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। उस रिक्वेस्ट सबमिट करने में आप अपना नाम लिखेंगे, नाम दर्ज करेंगे। नाम दर्ज करने के बाद आप उस मुख्तियार कार को लिखेंगे कि मेरे पास ये फार्म 7 है, उस फार्म 7 का ये नंबर है, मैं इसकी ज़मीन को क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो वो आपसे चार्जेस तो बहुत कम है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस अनऑफिशियली लिए जाते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। काम निकालने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो अनऑफिशियल चार्जेस भी आप वहाँ पर करेंगे। आपको 2 से 3 दिन के अंदर वो क्लियर करके, पूरी सीन करके, जो डिटेल होगी वो सीन करके आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा। जो भी वहाँ का मतलूबा मुलाजिम होगा या एम्प्लॉय होगा जिसके थ्रू आप ये चीज़ कर रहे होंगे, मुख्तियार कार की रिक्वेस्ट सबमिट करवा रहे होंगे, 2 से 3 दिन के अंदर वो आपको उसकी क्लियर करके जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, सर्टिफिकेशन होगी, सारी वो आप लोगों को सबमिट करवा देगा और आपको दे देगा। इस चीज़ से अभी आपके दिल के अंदर डर, खौफ एक जो होती है ना, मतलब कि ख़त्म हो गया है। आपने जो ज़मीन खरीदी है वो क्लियर ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं है। आप वहाँ पे अपनी प्लाटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे मजीद अपना घर भी। सर्वे ज़मीन तो आपने ले ली, सर्वे ज़मीन जब आपने ले ली, देखें वो जिस मालिक के नाम पर है, फ़ौरन जैसे आपने सर्वे ज़मीन ले ली है, फ़ौरन अपने नाम पर डिलीवर करवाएं। मालिक चेंज हो गया है, ओनर चेंज हो गया है, फ़ौरन नेक्स्ट ओनर के नाम पर डिलीवर करवाएं। मैं से काफ़ी लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स बाय किए 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ के, और अभी क्या है कि उन्होंने अपने नाम पर उनके डिलीवर नहीं हो रहे। उनका पैसा पिछले सालों साल से फंसा हुआ है, 10 साल 20 साल से पैसा फंसा हुआ है, करोड़ों रुपए उनके फंसे हुए इस वजह से कि उन्होंने डिलीवर नहीं करवाए। कोशिश करें फ़ौरन मलकियत चेंज करवाएं, मलकियत अपने नाम करवाएं, ताकि कोई भी लपड़ा छपड़ा जो ज़मीन में आने वाला है वो आपका ख़त्म हो सके। तो आज की डिटेल मैंने आपको बता दी सिंपल। अगर मैं अभी खुलासा आपको बता चलूँ कि कहीं भी ख़रीदें, सर्वे ज़मीन ख़रीदें, 99 साल लीज़ करें। 2012 के बाद 99 साल लीज़ ख़त्म की हुई गवर्नमेंट ने। जब तक सारे प्रोजेक्ट लीगलाइज नहीं हो जाते, कंप्यूटराइज नहीं हो जाते, तो ये ज़मीनें या ये जो सर्वे ज़मीनों के अलावा जो ज़मीनें हैं तकरीबन पाबंदी लगी हुई है। सर्वे ज़मीन के फ़ायदे क्या हैं? सर्वे ज़मीन के ये फ़ायदे हैं कि गवर्नमेंट आपको खुद रास्ता देने की पाबंद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहते हुए भी आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी ज़मीन को ज़ब्त नहीं कर सकती या कोई मसला मसाइल नहीं खड़ा कर सकती। तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट भी आपकी ज़मीन के सर्वे को कैंसिल नहीं कर सकता। सर्वे ज़मीन 1825 के अंदर जो अंग्रेज़ ने सर्वे करवाया था, उससे रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सर्वे ज़मीन लॉन्च की गई थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि सर्वे ज़मीन जब भी ख़रीदें, इसके अंदर आप बिल्डर से जो है फार्म 7 तलब करें। फार्म 7 अगर आपको वो दे देता है, उस फार्म 7 को जाके मुख्तियार कार के ऑफिस के अंदर रिक्वेस्ट सबमिट करें। रिक्वेस्ट सबमिट करवाने के बाद आप 3 से 4 दिन के अंदर उसकी क्लियरेंस करवा लें। जब अब उसकी क्लियरेंस आ जाए, उसके बाद आप बाय करें। ये एक लैंड का प्रोसीजर है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उम्मीद है इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी। इसको शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लर्निंग हो सके। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी बाय सेल करना चाहते हैं कराची के अंदर क्लियर और रियल किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर, और प्रोजेक्ट्स में लेके चल रहा हूँ बैरिया के भी, ASF के भी, और काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स हमारे साथ चल रहे हैं, तो आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस गुलशन इकबाल के अंदर है, यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल पास। आप आएँ जस्ट मशवरे के लिए भी आएँ तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फुल टाइम प्रोवाइड करेगी, फुल गाइड करेगी, ताकि आप इस चीज़ को समझ के इस चीज़ के साथ काम कर सकें। और जो मार्केटर्स हैं, जो डीलर्स हजरात हैं, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स में काम हमारी टीम की कुछ मतलब के सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके लिए भी हमारी टीम ऑल टाइम रेडी है। राजपूत मार्केटिंग के नाम से हमारी OLR मार्केटिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मजीद हमारे ग्रुप्स के अंदर शामिल होकर, नीचे मैंने एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी शेयर कर दिया, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में भी शामिल हो जाएँ, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कराची की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड आपको मालूमात गाहे बगाहे मिलती रहे। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।